लाइए किताब दीजिए। अलग अलग बैठिए सभी आदमी, डिस्टेंस बना कर बैठिए। इस लाइन में आ जाइए, इधर आप इधर हो जाइए। चलिए इसमें क्वेश्चन देखिए, सभी आदमी उल्टाइए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, बताइए सत्य होगा कि असत्य होगा? असत्य होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो जीरो तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, असत्य हो गया। एक का पहला असत्य, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। जितना भी पूर्णांक होगा सबका सब परमेय संख्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। जितना भी पूर्णांक होगा सब क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। ये बात सत्य है। तीसरा क्वेश्चन में, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, चेक कर लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। 1/2 परिमेय संख्या है ना, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। ये 1/2 पूर्णांक, ये एक पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, लेकिन ये बट्टा कंप्लीट बात कीजिएगा, 1/2 तो ये पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक, मतलब ये हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। और इसमें बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई परमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1। बोला गया कि यदि कोई परमेय संख्या p/q पूर्णांक है, जैसे ये परमेय संख्या है ना, ये क्या है? परमेय संख्या है। यदि कोई परमेय संख्या p/q पूर्णांक है, ये पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 7, तो 7/1 ये पूर्णांक हुआ और परमेय संख्या भी हुआ। 7 है, 7/1 का मतलब केवल 7 होता है, तो ये पूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, पूर्णांक हुआ ना। और ये p/q के रूप में है। जब 7 को 7/1 लिख देंगे तो p/q के रूप में आ गया, जहां पर q बराबर 1 है कि नहीं है ना। तो इसमें भी वही बोला है कि यदि कोई परमेय संख्या p/q के रूप का पूर्णांक हो तो q बराबर ±1। बात बिल्कुल सही है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई परमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, p/q पूर्णांक, जैसे हम √3/1 लिख देते हैं, तो ये तो पूर्णांक नहीं है। यदि कोई परमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, परमेय संख्या है p/q, ठीक है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। परमेय संख्या होना चाहिए लेकिन पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो 1/1.2 ले लेते हैं। परमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, तो 1 नहीं हो सकता। ये देखिए तो सत्य है कि असत्य है? चौथा सत्य होगा, पांचवा सत्य हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा असत्य।
और ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। सभी आदमी सवाल देखते रहिए किताब में, तब आएगा समझ में, ठीक है। सवाल देखिएगा तब तो समझ में आएगा। दूसरा है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में लिखें। बिल्कुल ही आसान, बहुत ही ज्यादा बच्चा वाला क्वेश्चन। जैसे ये पहला क्वेश्चन है 9, ये बताइए अभी पी बट्टा क्यू के रूप में है क्या? नहीं है। इसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे? बट्टा 1 कर दीजिए, बस हो गया, खत्म। दूसरा क्वेश्चन -13 है, पी बट्टा क्यू के रूप में लिखना है, -13 बट्टा 1, बट्टा में 1 कर देना है। तीसरा क्वेश्चन 20, सीधे 20 लिखा हुआ है, क्या करेंगे बताइए? 20 बट्टा 1 कर दीजिए। ये क्वेश्चन तो आ गया वो। तीसरा क्वेश्चन है, क्या p बट्टा q परमेय संख्या है यदि p बराबर 0? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस समझना होगा कि क्या p बट्टा q, क्या p बट्टा q परिमेय संख्या है? एक मिनट पहले देखिए, क्या p बट्टा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर मतलब यदि ऊपर में 0 कर देंगे तो परमेय संख्या होगा? बिल्कुल होगा। कंडीशन जो आपको हम लिखाए थे उसमें ये ना बोले कि नीचे वाला q बराबर नहीं 0 होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ये तो बोल रहा है ऊपर में 0, ऊपर में 0 होगा तो क्या फर्क पड़ता है? ऊपर में 0 होगा तो भी ये परमेय संख्या होगा। तो क्या p बटा q परमेय संख्या है यदि p बराबर 0? तो आंसर होगा हाँ। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्या p बट्टा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर नहीं 0? p बराबर नहीं, p नहीं q होगा, q बराबर 0। यदि q बराबर 0 कर देंगे तब परमेय संख्या होगा? नहीं सर। q मतलब नीचे 0 कर देंगे तो परमेय संख्या होगा? नहीं। उत्तर में 4 3 भी हो गए। तीसरा का ही दोनों था, तीसरा का ये पहला क्वेश्चन था और तीसरा का ये दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिक्त स्थानों को भरें। अच्छा शांत अशांत, पहले तो हम क्वेश्चन आपको बतलाते हैं फिर कॉन्सेप्ट भी बतलाएंगे। 7 बट्टा 16 को दशमलव में लिखने पर, दशमलव में बदलने पर शांत होगा कि अशांत होगा, यही पूछा। शांत, शांत तो हमें लिख ही दिया। दशमलव में क्या होगा? दशमलव होगा, शांत होगा या अशांत होगा ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन कि 3 बट्टा 25 का कॉन्सेप्ट बतलाने वाले हैं। अभी क्वेश्चन देख लीजिए, 3 बट्टा 25 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? तीसरा क्वेश्चन 7 बट्टा 12, 7 बट्टा 12 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा? अब ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। यदि परमेय संख्या p बट्टा q के हर का रूढ़ गुणनखंड, यदि परिमेय संख्या p बट्टा q के हर का रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 हो,
तो P बट्टा Q को दाश दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए चौथा क्वेश्चन कैसे बनेगा। शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट है। देखिए जब भी शांत और अशांत वाला क्वेश्चन आए तो हम क्या करने वाले हैं, शांत या अशांत का कुछ स्टेप आपको हम बतला रहे हैं। स्टेप 1, कटेगा तो काटेंगे। ये क्या बात हो गया, कटेगा तो काटेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी बट्टा में लिखा हुआ है ना, उसे आप देखिए कि क्या वो कटेगा आपस में। यदि कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे यहाँ 7 बट्टा 16 कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 बट्टा 25 कटेगा, नहीं कटेगा। 7 बट्टा 12 कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन पहला स्टेप ये फॉलो करना है, यदि कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, जो हर होगा ना, हर मतलब नीचे वाला, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बताइए, आता है अभाज्य गुणनखंड? नहीं आता है, कोई बात नहीं, अभी बतला देंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और स्टेप 3 हम देखेंगे कि वो जो गुणनखंड है उसमें क्या केवल 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 दोनों है। 2 और 5 यदि उसका हर इस रूप का आ जाए, गुणनखंड करने पर इस रूप का आ जाए तो वो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। थोड़ा बात पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात हम देखेंगे कि जो भी संख्या हमारे पास बट्टा में दिया हुआ है क्या वो कट रहा है। यदि कट रहा है तो काट देना है, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे वाले का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें या तो केवल 2 मिलना चाहिए या केवल 5 मिलना चाहिए या 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए, ठीक है। यदि ये मिला तो शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। 7 बट्टा 16 है, कटेगा तो नहीं, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे, 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से लगाइए 2 बार में। ये इसका हम कर रहे हैं 16 का। तो क्या आ गया, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, तो केवल 2 आया, केवल 2 ही ना आया, तो केवल 2 आएगा तो शांत होगा। केवल 5 आएगा तो भी शांत होगा। 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो भी शांत होगा। उसके अलावा कुछ आएगा तो अशांत होगा। बताइए क्या होगा, शांत या अशांत? केवल 2 आया है ना गुणनखंड में, तो ये हो गया शांत। बहुत अच्छा। 3 बट्टा 25, 25 का कीजिए तो 5 से 5 बार में, केवल 5 आया, केवल 5 आया तो क्या शांत या अशांत? बहुत अच्छा, ये भी आप समझ गए। अब क्या है, नीचे में 12 है ना, 12 का कीजिए तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। 2 तो आया ही और उसके साथ 3 भी आ गया, तो शांत या अशांत? हम आपको बोले हैं कि या तो केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। उसके अलावा यदि कुछ अलग मिला तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसलिए 7 बट्टा 12 का क्या हो जाएगा बताइए, अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन पर ये देखिए क्या बोला है, यदि परमेय संख्या p बट्टा q के हर का रूढ़ गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड, जो कि ये है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो, क्या हो, 2 और, तो बताइए
तो P बट्टा Q को शांत दशमलव के रूप में लिखा जाएगा या अशांत? 2 और 5 आएगा तो शांत। तो चलिए यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसको जल्दी से नोट कीजिए, बनाइए खुद से बनाइए, बिना देखे हुए बनाइए।